नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम मैथ्स एकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस पृष्ठभूमि में उदय होते हैं, उनके उदय होने के पीछे कारण क्या था, लोगों ने किन कारणों से जैन धर्म को और बौद्ध धर्म को अपनाया था। हमने इन दोनों धर्मों के विकास का एक बेस देखा था कि किस बेसिस पे इन धर्मों का विकास हुआ था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं, वो प्रमुख व्यक्ति कौन से हैं जो जैन धर्म से जुड़े हैं, किस तरह से पूरी जैन धर्म का विकास होता है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है, उन सब को हम बहुत डिटेल से करेंगे। हम फैक्ट वाले पोर्शन को भी बहुत डिटेल से करेंगे और हम जो आइडियोलॉजी वाला पोर्शन है उसको भी डिटेल से करेंगे। मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं इतिहास की सीरीज में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जिसका नाम है जैन धर्म। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और यकीन मानिए यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो जैनिज्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसको आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे, चाहे वो प्रश्न प्री में आए और चाहे वो प्रश्न मेंस में आए। आप हर तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में होंगे, इस बात की लगभग पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जैनिज्म और बौद्धिज्म किन विचारधाराओं के आधार पे, किन बेसिस पे विकसित हुए थे। जैन धर्म के विषय में अगर हम देखें तो ईसा पूर्व लगभग 9वीं सदी के आसपास इसका प्रारंभ होता है। हमने महावीर के विषय में देखा है। महावीर के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि ये 24वें तीर्थंकर हैं इसके जैन धर्म के। इनसे पहले 23 तीर्थंकर और भी हुए हैं जिन्होंने इस जैन धर्म को बढ़ाया था। महावीर से पहले हम देखेंगे जो इसके 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। अगर हम महावीर के विषय में देखें तो इनका जन्म लगभग 540 ईसा पूर्व के आसपास वैशाली में हुआ था। और वैशाली कहाँ है आपका? उत्तरी बिहार में। 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ था, अर्थात महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस स्थिति के बाद महावीर ने अपने सारे वस्त्रों का त्याग कर दिया था, जो जैनिज्म का एक कॉन्सेप्ट भी है। हम महावीर के विषय में देखें तो इनका जो निर्वाण हुआ वो 468 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है। पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ है, मतलब पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई है। और ये पावापुरी कहाँ है? राजगीर के पास एक स्थल है। जिस प्रकार से हमने बौद्ध धर्म में देखा था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, उसी तरह से हम देखते हैं कि जैनिज्म में भी एक विवाद है कि महावीर जैन का जो देहांत हुआ वो 527 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। एक विचारधारा कह रही है कि 468 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, दूसरी विचारधारा कह रही है कि 527 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। हम महावीर के विषय में देखें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, इनकी माता का नाम त्रिशला है। और ये जो त्रिशला है ये लिच्छवी नरेश चेतक की बहन है। और बिंबिसार के विषय में जब हम देखेंगे, जो आपका हर्यक वंश का शासक है, इसका ससुर था कौन? लिच्छवी नरेश चेतक। तो हम देख रहे हैं बिंबिसार का जो ससुर है लिच्छवी नरेश चेतक, इन्हीं की बहन है कौन? त्रिशला, जो माता है किसकी? महावीर की। महावीर की पत्नी का नाम हम देखते हैं तो उनको यशोदा मिलता है। तो ये बहुत बेसिक जानकारी है जो महावीर से संबंधित। हम जैन धर्म में देखते हैं इनके 5 व्रत हैं जो इनकी मूल विचारधारा को हमको बताते हैं, जो हमको ये समझाते हैं कि यदि आपको जैनिज्म फॉलो करना है तो आपको कम से कम इन 5 व्यवस्थाओं को अपनाना होगा, अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करना होगा। जैसे अहिंसा। अहिंसा पे आप देखेंगे जैन धर्म बहुत ज्यादा फोकस है। और जब ये अहिंसा की बात करेंगे तो ये कृषि को भी मना करेंगे। ये कहेंगे जब आप कृषि करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं। यहाँ तक ये सांस लेने को भी कहेंगे कि जब आप सांस लेते हैं उस सांस लेने से भी जीवों की मृत्यु होती है। तो अगर सांस लेने से जीवों की मृत्यु हो रही है तो आप क्या करिए, मुंह पे कपड़ा बांध के रखिए, जैसे मास्क जैसा कुछ आप देखेंगे तो जैन धर्म के लोग पहने हुए आपको देखेंगे। तो वो इसलिए कि वो मानते हैं कि सांस लेने से जीव हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, विषाणु जीवाणु वो सब हमारे मुंह के अंदर जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये मास्क पहन के रखते हैं कि हमारे मुंह के अंदर कोई चीज ना जाए। दूसरा ये कहते हैं अमृषा, मतलब झूठ मत बोलिए। जो दूसरा सिद्धांत है जैन धर्म का वो कहता है झूठ मत बोलिए। जो तीसरा सिद्धांत है वो कहता है अचौर्य, मतलब चोरी मत करिए। फिर ये कहते हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब संपत्ति का जो सृजन है वो आप मत करिए, मतलब आवश्यकता से ज्यादा आप संपत्ति का सृजन मत करिए। धन के लोभ में मत फंसिए। जो बेसिक बात है कि आप धन के लोभ में मत फंसिए। फिर जो इनका 5वां व्रत है जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, इस ब्रह्मचर्य के विषय में आप ध्यान रखेंगे, इसको महावीर ने जोड़ा था। मतलब 23 तीर्थंकरों के काल तक
ब्रह्मचर्य इसका भाग नहीं था। जब महावीर का काल आएगा तब ब्रह्मचर्य इसमें जोड़ा जाएगा। इसी तरह जब हमने वैदिक परंपरा में देखा था तो उसमें भी हमने ये पाया था कि जो संन्यास की व्यवस्था है वो बाद में जोड़ी गई थी। और यहां आप देखिए जो ब्रह्मचर्य की व्यवस्था है ये बाद में जोड़ा गया था। उसे जोड़ा किसने? महावीर ने इसको जोड़ा था। जो कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अब हम देख ले जो जैन धर्म का दर्शन है वो क्या कहता है, मतलब जैन धर्म की बेसिक जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है। इनकी फिलॉसफी में एक चीज हम देखेंगे, ये निवृत्त मार्गी है। देखिए निवृत्त मार्गी का आप अर्थ समझिए, दो तरह के जीवन होते हैं या जीवन जीने की दो तरह की पद्धतियां होती है। एक उसमें से होती है प्रवृत्ति मार्गी और दूसरा उसमें से होता है निवृत्ति मार्गी। जो निवृत्त मार्गी है ये कहेंगे संसार का त्याग कर दो, और जो प्रवृत्ति मार्गी है ये कहेंगे कि संसार में रहकर हमको कार्य करना है। तो निवृत्त मार्गी होने का मतलब सन्यासी जैसी व्यवस्था को ये लोग ज्यादा प्रमोट करेंगे। तो जैन धर्म का जो पहला दर्शन कि ये निवृत्त मार्गी है, अर्थात ये सन्यासी जैसी व्यवस्था को ज्यादा प्रमोट करेंगे। सृष्टि के विषय में हम जब देखेंगे तो ये कहेंगे सृष्टि क्या है? शाश्वत है और एक वास्तविकता है। और जब हम देखेंगे कि जो ईश्वर के निर्माण की अवधारणा है कि इस सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है, उसका ये विरोध करेंगे। इस सृष्टि को ईश्वर ने नहीं बनाया बल्कि सृष्टि शाश्वत है, सृष्टि वास्तविक है और इसका क्रमिक विकास हुआ है जो इसके भौतिक कारणों की वजह से हुआ है। और यही देखिए वो बात कही जा रही है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। ईश्वर की अवधारणा को इन लोगों ने नहीं स्वीकार किया है। कर्म फल का सिद्धांत ये मानते हैं कि कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति को फल मिलते हैं या सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। पुनर्जन्म पे इनका विश्वास है और ये कहते हैं कि जो कर्म है उस कर्म के हिसाब से ही पुनर्जन्म होगा। जब हम पापों की बात करें तो ये 18 प्रकार के पापों की चर्चा करते हैं। तो पहला ये निवृत्त मार्गी है। दूसरा ये सृष्टि के विषय में कहते हैं कि ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है बल्कि ये शाश्वत है, वास्तविक है और प्राकृतिक है। फिर ये एक सिद्धांत देंगे कि कर्म फल का सिद्धांत, जो आप देखेंगे वैदिक परंपरा में भी काफी आपको मिलता है कि कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। और जैन धर्म भी इस व्यवस्था को मानेगा कि कर्म के हिसाब से ही आपका फल मिलता है और उसी के हिसाब से आपका जन्म होता है। अब इनके प्रमुख सिद्धांतों को देख लेते हैं। इनमें एक प्रमुख सिद्धांत है जिसे कहेंगे त्रिरत्न। ये जैन धर्म का एक बहुत ही मेन सिद्धांत है जिसमें ये कहेंगे सम्यक ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण होना चाहिए और सम्यक दर्शन होना चाहिए। इन तीनों के बेसिस पे ही किसी व्यक्ति का विकास हो सकता है कि उसके पास जो ज्ञान वो सही ज्ञान हो, ठीक ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, उसका जो आचरण है वो सम्यक हो और उसका जो दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है वो सम्यक हो। तो ये आपके त्रिरत्न कहे जाएंगे किसमें? जैन धर्म में। कुछ अन्य सिद्धांतों को भी हम देखते हैं, जैसे ये 5 महाव्रत की बात करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। फिर ये 5 अणुव्रत की बात करेंगे। अणुव्रत के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि जो ये 5 महाव्रत हैं ये सन्यासी के लिए है और जो ये 5 अणुव्रत हैं ये गृहस्थों के लिए है, अर्थात ये प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है और ये निवृत्त मार्गी के लिए है। फिर देखिए जो सृष्टि के निर्माण की बात करेंगे कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया बल्कि 6 द्रव्यों से सृष्टि का निर्माण हुआ है। वे 6 द्रव्य कौन से हैं? एक जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। और पुद्गल किसे कहेंगे? भौतिक तत्वों को। तो ये मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है बल्कि ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो मिलकर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और वो कारक कितने हैं? 6 कारकों की ये लोग बात करते हैं और उनके विषय में हमको बताते हैं। जब ये ज्ञान की बात करेंगे तो कहेंगे ज्ञान के प्रकार होते हैं। कैसे? मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्याय और कैवल्य। कैवल्य ज्ञान प्राप्ति की आखिरी अवस्था है। अभी हम इसको डिटेल से भी देखेंगे। फिर ये बात करेंगे स्यादवाद। ये कहते हैं कि ज्ञान के 7 स्वरूप हो सकते हैं और इसी को क्या कहा जाता है? स्यादवाद। फिर ये कहेंगे अनेकात्मवाद। अनेकात्मवाद मतलब आत्मा सभी वस्तुओं में है, अर्थात ये आत्मा को स्वीकारेंगे, पुनर्जन्म को स्वीकारेंगे परंतु ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये देवता को स्वीकारते हैं। मतलब ईश्वर को नहीं स्वीकारेंगे लेकिन देवता को स्वीकारेंगे। फिर एक शब्द मिलेगा आपको काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब तप के माध्यम से जो आपकी काया है, मतलब जो आपका शरीर है, उसको दुखों से दूर कर देना है। तो ये तप पे अधिक बल देंगे। फिर हमको मिलेगा अस्त्रव।
आस्त्रो का मतलब है जीव का कर्म की ओर आकर्षित होना। फिर एक शब्द मिलेगा समर। समर कहेगा जीवन में कर्म के प्रवेश को रोकने की यह एक प्रक्रिया है। फिर एक शब्द मिलेगा आपको निर्जरा। निर्जरा के विषय में कहेंगे कि जो आपके पहले से उपस्थित कर्म, उस कर्म से निकलने या समाप्त करने की ये प्रक्रिया है। आप यहां से एक बार जरा फिर से देख लीजिए। आपका आसक्तो है, ये कहते हैं कि हर व्यक्ति कर्म के प्रति आकर्षित होता है, मतलब हर व्यक्ति कर्म करता है। कर्म के बाद जब हम समर को देखते हैं तो ये क्या कहता है कि देखो हर व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म से उसको फल मिलता है। तो दरअसल इस कर्म, उसके फल, इस चक्र से मुक्त होकर जो कर्म है उस कर्म के प्रभाव को अपने जीवन में प्रवेश करने से रोकना है। मतलब कर्म के चक्र से मुक्त हो जाना या कर्म और उसके मिलने वाले फल के चक्र से मुक्त होकर संवर में प्रवेश किया जाता है। और संवर के बाद जो अगला चरण आता है जिसे कहते हैं निर्जरा। निर्जरा में कहेंगे कि जो आपके पहले के कर्म है या उनसे जो फल मिले हैं उनको भी ये समाप्त कर देंगे। तो दरअसल कर्म और उससे मिलने वाले फल, इन दोनों को वो समाप्त कर देंगे इस पूरी प्रक्रिया में। अब हम देख ले जो जैन धर्म है उसमें जो कर्म का सिद्धांत है वो किस रूप में मिलता है। हमको शब्द मिलेगा आश्रत्व। आश्रत्व में कहेंगे कि कर्म का जीवन की ओर प्रवाह होता है। फिर हमको मिलेगा समर। समर कहेगा जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है। फिर हमको मिल रहा था निर्जरा, जहां पे कहेंगे कि अवशिष्ट कर्म या जल जाना या पहले से जो विद्यमान कर्म है उनका क्षय हो जाना। और फिर हमको मिलेगा बंधन, जो कहेगा कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है। तो अभी जो हमने पीछे देखा आसक्तो, समर और निर्जरा, उसमें एक आप और जोड़ लीजिए जिसको कहेंगे बंधन। और उन सब में भी हमने देखा कि पहले आपका आश्रत्व है, फिर आपका समर है, फिर आपका निर्जरा है और जो आखिरी स्टेज है वो क्या है, बंधन की स्टेज है। अब हम देख लेते हैं कि जो जैन धर्म में ज्ञान दिए गए हैं वो ज्ञान कितने प्रकार के दिए गए हैं या फिर किन माध्यमों से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहली बात करेंगे मति की। मति में कहेंगे कि जब आपकी इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करें उसे कहेंगे मति। जैसे आप देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इन माध्यमों से, या हम कहें कि जब हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं उसे कहेंगे मति। अगला ज्ञान होगा जिसे कहेंगे श्रुति। श्रुति में हम देखेंगे कि श्रवण के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। अब है तो ये भी इंद्रिय ज्ञान का ही एक प्रकार, लेकिन ये किस प्रकार से है कि मति में आप स्वयं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब खुद से देख के चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम श्रुति की बात करेंगे तो श्रुति आप किसी और से सुनेंगे, मतलब जैसे कोई प्रवचन कर रहा हो तो आप उसकी बातें सुनिए, उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो। मति में आप खुद अनुभव करेंगे, श्रुति में आप दूसरों के अनुभवों को सुनेंगे और उससे ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर एक शब्द है अवधि। अवधि में क्या कहेंगे, ये दिव्य ज्ञान है जो किसी किसी में स्वयं से उत्पन्न होता है या कुछ प्रयासों के बाद उत्पन्न होता है। फिर कहेंगे मनः प्रयास, ये ज्ञान का एक प्रकार है। और इस ज्ञान के प्रकार में जो अन्य व्यक्ति हैं उनके मन से, उनके मस्तिष्क में चल रहे ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए श्रुति में और मनः प्रयास, इसमें क्या फर्क होगा। श्रुति एक सार्वजनिक व्यवस्था भी हो सकती है और मनः प्रयास ये एक तरह से 1 to 1 का कनेक्शन होगा, मतलब एक व्यक्ति एक बार में एक ही व्यक्ति के मन को पढ़ेगा। श्रुति में एक व्यक्ति एक ही बार में बहुत सारे लोगों को ज्ञान देगा। और आखिरी स्टेज जो आएगी उसे कहेंगे कैवल्य। कैवल्य में कहेंगे कि एक तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए और उसके बाद आप अपनी इंद्रियों को जीत लें। जो ये दोनों स्टेज पार कर लेगा उसे जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे कैवल्य। और कैवल्य हम देखते हैं किसको प्राप्त हो रहा है, महावीर स्वामी को, जो एक लंबी तपस्या के बाद उनको प्राप्त होता है। तो जैन धर्म में जो ज्ञान है वो ये 5 ज्ञान आपको दिए गए हैं। अब देख लें कि जैन धर्म में ज्ञान के जो स्रोत हैं वो क्या है, ये किन स्रोतों से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बात करते हैं प्रत्यक्ष की, कि डायरेक्ट आपको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर कहते हैं अनुमान से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। और जो तीर्थंकरों के वचन है वो तीसरा प्रकार है जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म में एक चीज देखेंगे आपको मिलेगा अनंत चतुष्टय। अब ये अनंत चतुष्टय क्या है, मोक्ष प्राप्ति के बाद आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाना। क्योंकि देखिए ये आपकी आत्मा को मान रहे थे प्लस आपके कर्म सिद्धांत को मान रहे थे, इसलिए हम देखेंगे कि ये
पुनर्जन्म को भी मानेंगे और कर्म के हिसाब से ही पुनर्जन्म होगा, इसकी ये बात करेंगे। तो जो ये आपका अनंत चतुष्ट है, ये कहेगा कि इस कर्म के चक्र से या इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना, जिसको आप वैदिक परंपरा में कहीं ना कहीं मोक्ष देख रहे थे, जो जन्म मरण के चक्कर से आपको बाहर निकाल देता है। उसी तरह से हम देख रहे हैं जैन परंपरा में जो आप शब्द मिल रहा है वो है अनंत चतुष्टय। और ये कैसे प्राप्त होगा आपको? अनंत ज्ञान आपको प्राप्त होना चाहिए, अनंत वीर, और वीर का मतलब यहाँ शक्ति से आप समझेंगे। फिर अनंत सुख आपको मिले और अनंत दर्शन। अब जब ये चीजें आपके पास होंगी, आपके पास अनंत ज्ञान होगा, आपके पास अनंत शक्ति होगी, ये वीर्य होगा, अनंत सुख होगा और अनंत दर्शन होगा, तब जाके आप इस अनंत चतुष्टय को पार करेंगे और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म की कुछ विशेषताएं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इन्हीं में फंसा के आपसे प्रश्न पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हम देख रहे हैं कि देवताओं का अस्तित्व ये स्वीकारेंगे, लेकिन इनको जिन के नीचे रखेंगे। ईश्वर का अस्तित्व ये नहीं स्वीकारेंगे, देवताओं का अस्तित्व ये स्वीकारेंगे। वर्ण व्यवस्था की इन्होंने निंदा नहीं की है, ये आप ध्यान रखेंगे। जब हम गांधी जी के विषय में भी पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने भी वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की थी। पुनर्जन्म की मान्यता पे ये विश्वास करेंगे और कर्म के अनुसार जन्म हो, इस बात को मानेंगे। और ये कहेंगे कि जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांडों की बात की गई है वैदिक ग्रंथों में या वैदिक व्यवस्था में, उसकी आवश्यकता नहीं है। और युद्ध और कृषि, इन दोनों को ये वर्जित करेंगे कि दोनों नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगी? जीव हत्या, और जीव हत्या को अवॉइड करने के लिए ये लोग कहेंगे कि ना तो युद्ध हो और ना कृषि हो। अब समस्या क्या आएगी? जब कृषि नहीं होगी प्लस आपके युद्ध नहीं होंगे, तो युद्ध मुख्यतः कौन कर रहा था? राजा कर रहा था। तो राजाओं का समर्थन जैन धर्म से दूर हो जाएगा। प्लस कृषि में हम देखेंगे जो आपका व्यवसायी है वो भी कहीं ना कहीं, प्लस कृषक जो आपका समाज है वो समाज भी कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से दूर हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि क्यों जैन धर्म कमजोर पड़ा, तो उनमें ये कारक के रूप में भूमिका निभाएंगे। फिर इनके हम देखेंगे जो अनुयायी संघ है, इनमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो इनकी जो संघीय व्यवस्था है या इनके जो अनुयायी हैं, उनमें हम स्त्री और पुरुषों दोनों को देखेंगे। यही जब आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो आपको स्त्री बाद में मिलेगी, पहले जो संघीय व्यवस्था थी वो सिर्फ पुरुषों के लिए थी। और एक चीज हम देखेंगे कि इन्होंने स्वयं को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता पृथक नहीं किया है, मतलब पूरी तरह से ब्राह्मण धर्म से इन्होंने खुद को अलग नहीं किया, बल्कि एक सुधार के रूप में नया धर्म शुरू किया है। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म की संगतियां कौन कौन सी है। जैन धर्म में बैठकें होती थी और बैठकों के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इसकी दो संगतियां हमको मिलती है, अर्थात दो बैठकें हमको मिलती है। पहली होगी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व के आसपास, और पाटलिपुत्र में ये बैठक होगी। इसमें हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो 12 अंग हैं इनका संपादन होगा। अभी हम इन 12 अंगों को भी देखेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन इन 12 अंगों का संपादन होगा कब? प्रथम जैन संगति में। और इसके साथ क्या होगा? स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में यह प्रथम संगति होगी। प्रथम संगति के निरीक्षक कौन है? स्थूलभद्र और संभूति विजय, ये आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगति के विषय में हम देखें तो ये देवर्षि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में होता है, 1513 ईस्वी के आसपास होता है, और ये गुजरात में होता है। पहली कहां हो रही है? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहां हो रही है? गुजरात में। जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया कब? द्वितीय जैन संगति में। पहली जैन संगति में क्या हो रहा था? जो 12 अंग हैं इनका संपादन किया गया है, और दूसरी में क्या हो रहा है? जो ग्रंथ हैं प्रमुख जैन धर्म से संबंधित उनको लिपिबद्ध किया गया है। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म का जो प्रसार है वो किस प्रकार से हुआ और किन किन क्षेत्रों में वो कौन कौन से लोग थे या वो कौन कौन से कारक थे जिन्होंने जैन धर्म को फैलाया। तो हम सबसे पहली चीज जो देखें कि जैन धर्म के हमको लगभग 14,000 अनुयायी मिलते हैं जो जैन धर्म को देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाते हैं। सम्राटों के समर्थकों में हम अगर देखें तो सबसे पहला नाम हमको मिलेगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिन्होंने इस धर्म को खूब फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दक्षिण भारत में जैन धर्म को प्रसारित करने के लिए प्रमुख
माध्यम बने। कर्नाटक में हम देखेंगे जैन मठ बनाए गए जिनको कहेंगे बसदी। ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। तो बसदी बनाए गए कहाँ पे? कर्नाटक में। और ये कब बनाए गए? लगभग 5वीं सदी के आसपास। कलिंग और उड़ीसा इन क्षेत्रों में भी हम देखेंगे कि जैन धर्म का प्रचार होगा। कब? ईसा पूर्व 4वीं सदी में। ईसा पूर्व 1ली और 2री सदी में हम देखेंगे इसे आंध्र और मगध के राजाओं को पराजित करने वाले कलिंग नरेश खारवेल का भी संरक्षण मिलता है। इस खारवेल के विषय में आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है वो इसी से संबंधित है। फिर हम देखेंगे जैन धर्म आपका ईसा की 2री सदी तक आते आते ये तमिलनाडु में भी फैल जाता है। और यहां तक हम देखते हैं 11वीं और 12वीं शताब्दी में ये जो जैन धर्म है आपका मालवा, गुजरात, राजस्थान इन क्षेत्रों में भी काफी फैला होता है। और यहां तक जब मुगल आक्रमण होंगे तो इस जैन धर्म को भी उन मुगल आक्रमण को झेलना होगा। उत्तर भारत में हम देखें तो जैन धर्म के हमको 2 प्रमुख केंद्र मिलेंगे। कौन से? एक आपका उज्जैन और दूसरा आपका मथुरा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म को बौद्ध धर्म से कम राजाश्रय मिला था। मतलब राजाओं का सपोर्ट बौद्ध धर्म को ज्यादा मिला था, जैन धर्म को राजाओं का सपोर्ट कम मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं जो जैन धर्म का बंटवारा हुआ, जो आपके श्वेतांबर बने और जो आपके दिगंबर बने वो क्यों बने और किन परिस्थितियों में बने वो हम देख लेते हैं। हम देख रहे थे कि लगभग 200 वर्ष के बाद, कब? महावीर की मृत्यु के बाद। और वो समय कब होगा? 268 ईसा पूर्व। मगध के क्षेत्र में भारी अकाल पड़ जाता है। जब ये अकाल पड़ता है तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो जैन धर्म के लोग हैं वो दक्षिण की ओर चले जाते हैं। अकाल खत्म होगा कुछ समय के बाद, और जब अकाल खत्म होगा तो भद्रबाहु के लोग वापस कहाँ जाएंगे? मगध में। लेकिन स्थलबाहु जो नेतृत्व कर रहा था किसका? जैन धर्म का, जो उत्तर भारत में थे भद्रबाहु के जाने के बाद, उनका ये नेतृत्व कर रहा था। और इसका विवाद हो जाता है किससे? भद्रबाहु के समर्थकों से। और विवाद क्या होगा कि वास्तव में जैन धर्म को मानने वाला कौन है, या वास्तव में किसने जैन धर्म के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया है। तो जब इनके बीच में विवाद हो जाएगा तो उस विवाद निवारण के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया जाएगा, एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक का भद्रबाहु और उनके समर्थकों ने बहिष्कार कर दिया, वो इसमें शामिल नहीं हुए और जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। जो इसका दक्षिणी भाग था, जो किसके नेतृत्व में था? भद्रबाहु के, उसको कहेंगे दिगंबर। और जो मगध के जैन हैं वो कहलाएंगे श्वेतांबर। अब ये दिगंबर के विषय में ध्यान रखिए आप, ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, और जो आपके श्वेतांबर है ये आपके श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तो जो दक्षिण में चले गए वो दिगंबर कहलाए, भद्रबाहु उनका मुखिया था। जो उत्तर में रह गए वो कौन से थे? स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर। और इस तरह से जैन धर्म का एक बंटवारा हमको देखने को मिलता है। अब हम देख ले कि जैन धर्म का योगदान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनकी भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। और इस प्राकृतिक भाषा से ही बाद में मराठी और सौरसेनी भाषा निकलेगी। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी जैन धर्म की शिक्षाएं दी जाएंगी उसका प्रभाव किन किन भाषाओं पे होगा? एक तो प्राकृत की मूल भाषा पे तो होगा ही, दूसरा मराठी पे भी इसका प्रभाव होगा, फिर सौरसेनी पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैन ग्रंथों का वल्लभी नामक स्थान जो कहाँ है आपका? गुजरात में। यहाँ पे इनका अंतिम रूप से संकलन किया गया और यहाँ ये किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी भाषा में। अब इस अर्धमगधी भाषा से क्या होगा? जो सामान्य जनमानस है उस सामान्य जनमानस को ये समझने में मददगार साबित होगा। वो इसे अपनी भाषा का ही एक विचार मानेंगे और उसको आसानी से समझ पाएंगे। बाद में हम देखेंगे कि जैन धर्म आपके संस्कृत में और जैन धर्म आपका कन्नड़ भाषा में भी लिखा जाएगा। इस संस्कृत के विषय में आप ध्यान रखिएगा, जब बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म इनमें भी आडंबर आएगा तब ये क्या करेंगे? खुद को बड़ा दिखाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे कि हम भी देखो संस्कृत में रचनाएं करते हैं, और संस्कृत को एक विशिष्ट भाषा के रूप में ये दिखाएंगे, ज्ञानियों की भाषा के रूप में दिखाएंगे, और अपने ग्रंथों की रचना किसमें करेंगे? संस्कृत भाषा में। और वो भी इनके पतन का एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा की वजह से जो एक जन सामान्य की भाषा थी जिसका ये पहले प्रयोग कर रहे थे वो इनसे दूर हो जाएगी और विशिष्ट लोगों की भाषा इनके पास रह जाएगी। प्रारंभ में हम देखेंगे कि जैन धर्म आपके मूर्ति पूजक नहीं है।
अब यही आप कनेक्ट करते चलिए कि बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा मिलेगी आपको, और सबसे पहली मूर्ति पूजा हमको किसकी मिलती है? गौतम बुद्ध की। अपभ्रंश भाषा में भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और व्याकरण का भी निर्माण करवाया। प्राचीन काल में हम देखेंगे कि जैन कला बौद्ध कला से कम थी, परंतु बाद में यह अंतर समाप्त हो गया। हिंदू में एक दर्शन है, या हिंदू धर्म में एक दर्शन है जिसको कहेंगे सांख्य दर्शन। हम हिंदू धर्म में देखते हैं कुल आपके 6 दर्शन है। अब इन 6 दर्शनों में जो आपका सांख्य दर्शन है, इन 6 दर्शनों को हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इनमें जो एक सांख्य दर्शन है उससे ये जैन धर्म काफी मिलता जुलता हमको दिखता है। अगर आप सांख्य दर्शन के विषय में थोड़ा सा जानना चाहे तो ये आपको द्वैतवादी मिलेगा, और यहाँ बात की जाएगी ईश्वर की, यहाँ बात की जाएगी प्रकृति की, कि इनके संयोजन से इस धरती का निर्माण हुआ है या इस धरती पे जीवन चल रहा है। तो उस तरह की बातें की जाएगी किसमें? सांख्य दर्शन में। तो फिर हम जान लेते हैं कि हिंदू धर्म का जो सांख्य दर्शन है उससे काफी समानता मिलती है किसमें? जैन धर्म में। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थंकर है और जो उनके प्रतीक है, इनसे सवाल बार बार पूछा जाता है, और आपसे मैच कराने के लिए भी पूछ सकते हैं या डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा, और आशा है कि आप उन्हीं से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। जैसे पहला नाम आपको मिलेगा ऋषभ देव का। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांड है, ये आप ध्यान रखेंगे। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। संभवनाथ का अश्व है। सुपाश्रव का क्या है? स्वास्तिक है। श्रेयांश का क्या है? गेंडा है। विमलनाथ का क्या है? वाराह है। शांति नाम का मृग। मल्लीनाथ का कलश। नेमीनाथ का नीलोत्पल। अरिष्ट नेमी का क्या है? शंख है, ये आप ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ का क्या है? सांप है। और महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। तो ये 5 तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ऋषभ देव की बात यहाँ की जा रही है, तो ऋषभ देव को किससे कनेक्ट करेंगे आप? वृषभ देव से, अर्थात सांड से। अजीतनाथ की यहाँ बात की जाएगी। अजीत ऐसे आप ध्यान रखिए, अजीत जिसको जीता ना जा सके, और किसको नहीं जीता जा सकेगा? जिसके पास बहुत बल हो। तो ज्यादा बल किसके पास होगा? हाथी के पास। तो इनसे कौन संबंधित हो गया? हाथी। अरिष्ट नेमी। अब इस अरिष्ट नेमी को देखिए, ये कुछ आपको अनुष्ठान जैसा दिख रहा होगा। यदि आप इसको कनेक्ट करें कि अरिष्ट नेमी अनुष्ठान इस तरह से कुछ कनेक्टेड हो, तो जब हम अनुष्ठान को याद कर लेंगे तो हमको क्या याद हो जाएगा? शंख याद हो जाएगा। जब हम कहेंगे पार्श्वनाथ, आपने सर्वपाश सुना होगा, तो पार्श्वनाथ किससे कनेक्टेड है? सांप से। और महावीर स्वामी, स्वामी कौन होता है? सिंह स्वामी होता है। जंगल का स्वामी कौन है? सिंह स्वामी है। तो महावीर स्वामी किससे कनेक्टेड है? सिंह से। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कुछ जैन शासक और उनके आचार्य, मतलब ऐसे शासक जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया, और उनके जो जैन आचार्य हैं उनके विषय में हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का आचार्य हमको कौन मिलेगा? भद्रबाहु। संप्रति का हमको आचार्य कौन मिलेगा? सुहस्तीन। जहां आप इसको पुलकेशिन कर लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय का कौन मिलेगा? रविकोटि। अमोघ वर्ष का कौन मिलेगा? जिनसेन तथा गुणभद्र। और कुमारपाल का आपको कौन मिलेगा? हेमचंद। तो ये प्रमुख शासक हैं जिनके जैन आचार्य यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें आप एक ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलकेशिन द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुमारपाल, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देख लेते हैं प्रमुख जैन मंदिर जो हमको मिलते हैं, और इनसे सवाल आपसे पूछा जाता है। तो हमको एक मिलता है कौन सा? हाथी गुफा मंदिर। ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। सिंह गुफा या बाघ गुफा मंदिर कहाँ पे है? उदयगिरी में। महावीर का मंदिर कहाँ है? आसिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में। रणपुर जैन मंदिर कहाँ है? जोधपुर। इंद्र गुफा कहाँ पे है? एलोरा महाराष्ट्र में। गोमतेश्वर प्रतिमा कहाँ है? श्रवण बेल गोला, और ये कहाँ पे? कर्नाटक में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। पार्श्वनाथ तथा आदिनाथ का मंदिर कहाँ पे है? खजुराहो में। तो ये प्रमुख जैन मंदिर है जिनसे संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है। मैंने कोशिश की है उनको एक जगह पे देने पे, और बहुत लिमिटेड देने की, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि जैन धर्म के 12 अंग कौन से हैं, जिन 12 अंगों का संकलन किया गया था पहली जैन संगति में। तो एक हमको मिलेगा आचरांग सूत्र, फिर हमको मिलेगा स्थानांग, फिर हमको मिलेगा भगवती सूत्र, फिर हमको मिलेगा उपासक दशाओं या उपासक दशा, फिर हमको मिलेगा विवाक सुक्तम, श्रुत कृतांग, ज्ञान कर्म कथा जिसको कहेंगे नाथा धम्म कथा, अंतगण दशाओं, प्रश्न व्याकरण,
दृष्टिवाद, अणुत रूप, वाड्य, दशाओं, सुवायांग सूत्र। तो ये प्रमुख 12 जैन अंग हैं जिनका संकलन किया गया था कब? प्रथम जैन संगति में। फिर हम देख लीजिए जो संस्कृत के ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार। हमने देखा था जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे जा रहे थे और इनसे संबंधित सवाल भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देख ले संस्कृत की रचना है आपकी कौन सी? न्यायावतार, जिसको लिखा किसने? सिद्धसेन दिवाकर ने। फिर हम देखेंगे द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह को किसने लिखा है? नेमिचंद्र ने। स्यादवाद मंजरी, इसको किसने लिखा है? मल्लिसेन ने। तत्वार्धिगमन, इसको किसने लिखा है? उमास्वामी ने। प्रभाकम धर्मांड, इसको किसने लिखा है? प्रभाचंद्र ने। और कल्पसूत्र की किसने रचना की है? भद्रबाहु ने। अब हम देख लेते हैं जो जैन धर्म के संरक्षक शासक हमको मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं। एक आप देखिए उदयन, जो पुत्र है किसका? अजातशत्रु का। एक अवंती का शासक हमको प्रखोत मिलता है। अजातशत्रु स्वयं भी मिलता है। चेतक, और ये कहाँ के हैं? लिच्छवी के, ये भी हमको मिलते हैं। फिर हम देखें उदयन आपको मिलते हैं जो सिंधु सौवीर का राजा है। फिर हमको मिलेगा कौशाम्बी शासन की रानी मृगावती। सुहास्तीन हमको मिलेगा जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी हमको स्वयं मिलता है। यहाँ पे राष्ट्रकूट का शासक अमोघ वर्ष हमको मिलता है। इंद्र चतुर्थ हमको मिलता है। और खारवेल का शासक और उसकी पत्नी हमको मिलती है। गंग व कदम वंश के शासक हमको मिलते हैं। चालुक्य शासक हमको जयसिंह मिलता है। सिद्धिराज मिलता है। कुमारपाल मिलता है। सोमदेव मिलता है। सोलंकी शासक हमको मिलते हैं जिनमें भीमदेव प्रथम का मंत्री जिसने दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। और पल्लव शासक भी हमको मिलते हैं जिन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। अब इसमें आप देखिए एक तो आपको हर्यक वंश के शासक मिलेंगे। फिर आपको मौर्य वंश के शासक मिलेंगे। उसके बाद आपको राष्ट्रकूट के शासक मिलेंगे। फिर आपको गंग और कदम वंश के शासक मिलेंगे। सोलंकी वंश के शासक मिलेंगे और खारवेल के राजा भी आपको मिलेंगे इस लिस्ट में। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए क्रम में कि किस वंश से कौन संबंधित है और उस वंश के किस राजा ने जैन धर्म का समर्थन किया है। जैसे जब हम मौर्य समाज में देखेंगे तो जब अशोक आएगा तो अशोक किसको समर्थन देगा? बुद्ध धर्म को। और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है ये किसको समर्थन दे रहा है? जैन धर्म को। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म का प्रसार कब कब और किन किन क्षेत्रों में हुआ है। उड़ीसा और कलिंग के क्षेत्र में ये 4वीं सदी ईसा पूर्व। कर्नाटक के क्षेत्र में ये 4वीं सदी ईसा पूर्व। तमिलनाडु के क्षेत्र में 1वीं सदी ईसा पूर्व। और उज्जैन के क्षेत्र में ये 1वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास फैलता है। तो जैन धर्म जो प्रमुख क्षेत्रों में फैल रहा है वो किस किस काल में फैल रहा है वो हम देख रहे हैं। कुछ प्रमुख तीर्थंकर है और उनके जो जन्म स्थान इससे जुड़े प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है। तो ऋषभ देव संबंधित है कहाँ से? अयोध्या से। संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ है? श्रावस्ती में। पद्मनाथ का जन्म कहाँ हुआ? कौशाम्बी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? काशी में। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली या कुंडलग्राम में। अब हम देख लेते हैं जो प्रमुख रचनाएं हैं जैन धर्म से संबंधित और उसके जो लेखक हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। हमको रचना मिलती है कुवलय माला, जिसकी रचना की है किसने? अद्योतन सूरी ने। हम्मीर रासो हमको मिलता है जिसकी रचना किसने की है? नेमंद्र सूरी ने। ये आप ध्यान रखिएगा, हम्मीर रासो इंपॉर्टेंट है। अनेकांत की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। धर्म बिंदु की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। समारादित्य कथा की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। तो अनेकांत, धर्म बिंदु और समारादित्य कथा इन तीनों की रचना किसने की है? हरिभद्र सूरी ने। कथा कोश इसकी रचना किसने की है? जिनसेन ने। आदि पुराण ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आदि पुराण की रचना किसने की है? गुणभद्र ने। उत्तर पुराण की रचना किसने की है? मुनि सर्वनंदी ने। लोक विभंग की रचना किसने की है? मुनि सर्वनंदी ने। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भद्रबाहु चरित की रचना किसने की है? रत्नानंद ने। कथा कोश प्रकरण की रचना किसने की है? जिनेश्वर सूरी ने। पद्मचरित या पद्म पुराण की रचना किसने की है? विमल सूरी ने। त्रिपष्टि श्लाका या पुष्पाचरित इसकी रचना किसने की है? हेमचंद्र ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो मेन आपको ध्यान रखने, एक आपको हम्मीर रासो ध्यान रखना है जिसकी रचना नेमंद्र सूरी ने की है। एक आपको आदि पुराण ध्यान रखना है जिसकी रचना गुणभद्र ने की है। आपको कल्पसूत्र याद रखना है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है। आपको भद्रबाहु चरित याद रखना है जिसकी रचना रत्नानंद ने की है। आपको पद्मचरित या पद्म पुराण याद रखना है जिसकी रचना किसने की है? विमल सूरी ने। फिर एक आपको याद रखना है त्रिपष्टि श्लाका
या पुष्पाचारित, जिसकी रचना किसने की है? हेमचंद्र ने। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म में जो श्वेतांबर बने और जो दिगंबर बने, इनके भी कुछ उप संप्रदाय हमको देखने को मिलते हैं। दिगंबर में हम देखेंगे 13पंथी, 20पंथी, तारण या समैयापंथी, यापनीय संप्रदाय, तोतापंथी संप्रदाय, गुमान संप्रदाय या गुमान पंथी संप्रदाय। और इसके जो प्रमुख आचार्य हैं ज्ञानचंद्र, प्रभाचंद्र, नेमिचंद्र, विद्यान द्रामाणिक, ये सारे संबंधित हैं जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से। श्वेतांबर में हम देखें तो पुजेरा या डेरावासी या मंदिर मार्गी संप्रदाय हमको मिलता है, ढड़िया या स्थानकवासी हमको मिलते हैं, और 13पंथी हमको श्वेतांबर में भी मिलता है। इसके जो प्रमुख आचार्य हैं वो उदगदाचार्य, हरिभद्र सूरी, रत्न प्रभा सूरी, हेमचंद्र, सिद्धसेन, दिवाकर और अभय देव हमको मिलते हैं। एक शब्द हमको मिलता है जैन धर्म में, संलेखना। अब ये संलेखना क्या है ये हमको जानना चाहिए। संलेखना देखिए दो शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द है सत और दूसरा शब्द है लेखन, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ अच्छाई का लेखा जोखा तैयार करना। दरअसल जो संलेखना आपकी प्रक्रिया है ये प्राण त्याग की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में कहा जाता है कि जब आपकी स्थिति ऐसी हो जाए जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, मतलब आप इतने बूढ़े हो जाए, आप किसी गंभीर रोग से ग्रसित हो जाए, स्थिति ऐसी हो जाए कि अब आपको ठीक नहीं किया जा सकता है, तब आपको प्राण त्याग देनी चाहिए। किस विधि का उपयोग करके? संलेखना विधि का उपयोग करके। हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवणबेलगोला में, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है, इसी विधि का प्रयोग करके अपने प्राण त्यागे थे। आधुनिक काल में भी हम देखेंगे कि महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, ये सब भी समर्थन करेंगे किसका? संलेखना का। तो संलेखना क्या है? प्राण त्याग करने की एक विधि है, जिसमें जब ये मान लिया जाता है कि अब इस व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है, उस स्थिति में प्राण त्याग की ये व्यवस्था है। एक व्यवस्था हमको और मिलेगी, निषिद्धि। निषिद्धि भी प्राण त्याग की एक विधि है। तो संलेखना और निषिद्धि दोनों प्राण त्याग की एक विधि है। अनुपयोगी शरीर होने पर प्राण को त्याग देना चाहिए, यही इसकी विचारधारा है। तो इस वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखा। जैन धर्म उदय किस प्रकार से हुआ वो हमने पिछले वीडियो में देखा था। फिर हमने इस वीडियो में देख लिया कि जो महावीर स्वामी हैं उनसे जुड़े तथ्य कौन कौन से हैं। हमने देख लिया कि जो जैन धर्म की प्रमुख पुस्तकें हैं, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, जैन धर्म की प्रमुख विचारधाराएं हैं, जो जैन धर्म की प्रमुख फिलॉसफी है, तो सब कुछ हमने डिटेल बेस में देख लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को बना सके। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।